हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, जामसी की। कैसे हो आप सब? हाँ जी, फाइन। कैसे हो आप सब? ठीक हो? हाँ जी, फाइन। आप सुनाओ। हाँ जी, गुड इवनिंग जी, सबनों गुड इवनिंग। हाँ जी, एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? आप मुझे सुन रहे हैं? हाँ जी, फोटो आ रही है, स्लाइड स्लूड सब कुछ दिख रहा है? ओके, फाइन। आज हम करेंगे प्रिजाइडिंग फीचर्स। ठीक है। हाँ जी, आज हम क्या पढ़ेंगे? प्रिजाइडिंग प्रिजाइडिंग फीचर। प्रिजाइडिंग क्या होता है? जो सेशन में जहाँ किसी मीटिंग में प्रिजाइड करता है। प्रिजाइड का मीनिंग होता है अगुवाई करना। ठीक है, मीटिंग का मुखी होके मीटिंग को कंडक्ट करना। ठीक है। हाँ जी, रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है। तो लोकसभा में प्रिजाइड कौन करता है? स्पीकर। ठीक है, लोकसभा में प्रिजाइड ओवर कौन करता है? स्पीकर। हाँ जी, तो आज हम स्पीकर के बारे में पढ़ेंगे। लोकसभा के स्पीकर कौन है? हाँ जी, कौन है लोकसभा के स्पीकर? ओम बिरला। शिवम सेठी का बिल्कुल सही आंसर आया है। शिवम जी, आपको 10 लड्डू ना मिलते हैं और सोफिया की तरफ से बहुत बहुत ब्लेसिंग्स। ठीक है, ओम बिरला। तो पहले कौन थे? हाँ जी, पहले कौन थे? एक बताओ पहले कौन थे? एक बताओ पहली औरत स्पीकर कौन थी? हाँ जी, पहली औरत मीरा कुमार थी। ठीक है, ये क्या नाम आ रहा है? आई एम वेरी सॉरी, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। आप अपना नाम लिखिए। शहार्क। क्या नाम आ रहा है? मीरा आंसर दिया सबसे पहले इन्होंने। 10 लड्डू ना मिलते हैं इनको। सोफिया की तरफ से बहुत बहुत ब्लेसिंग्स। पहली औरत स्पीकर शशांक। ओके, शशांक। शशांक जी, आपको 10 लड्डू ना मिलते हैं और सोफिया की तरफ से बहुत बहुत ब्लेसिंग्स। हाँ जी, इनके फादर डॉक्टर जगजीवन राम बिहार से बिलोंग करते थे या सासाराम से। ठीक है, सासाराम। सासाराम एक टोम्ब है। ठीक है, आई एम वेरी सॉरी, थोड़ा हिस्टोरिकली मैं जा रहा हूँ। ठीक है,
सासाराम में किसका किसका मकबरा है, किसका टॉम्ब है? पहला मकबरा है जो पानी से गिरा हुआ है, मतलब एक आइलैंड टाइप है। पहला मकबरा, इंडिया में ऐसा मकबरा कहीं नहीं है जो पानी से गिरा हुआ है। ये बिहार में है, सासाराम। वहां से जीतते थे, और मीरा कुमार जी वहां से, उनके फादर बाबू जगजीवन राम। ठीक है, किसका मकबरा है? चलो, आप तो बताएंगे नहीं, मैं ही बता देता हूँ। शेरशाह सूरी। ठीक है, शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार में है, सासाराम में है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन है, मैंने आपको एक बार क्लास में बताया। एक रिवर है, ठीक है, जो सासाराम में बहती है, उस रिवर का नाम बताओ क्या है? हाँ जी, आप मुझे सुन रहे हैं? हाँ जी, ये बिल्कुल सही आंसर है, मनवी। और मनवी सोन रिवर है। मनवी आपको 10 लड्डू नाम मिलते हैं, और सोफिया की तरफ से बहुत बहुत ब्लेसिंग। मैंने आपको बोला था कि इसका पानी बहुत मीठा है, उसके लड्डू बनते हैं। हरदोई के लड्डू बहुत फेमस हैं, और ये नदी सासाराम में जाती है। और मनवी आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स, और मेरी तरफ से 10 लड्डू नाम, और सोफिया की तरफ से बहुत बहुत ब्लेसिंग्स। मनवी और मानवी, ये आपका ग्रेड सिक्सर। याद रखा करो जो मैं पढ़ाता हूँ, भूलना नहीं है। हाँ जी, तो स्पीकर का काम क्या होता है? लोकसभा में बैठना। ठीक है, और जितने भी एमपी, ठीक है, रौला पाते हैं, ठीक है, उनको चुप कराना होता है। लेकिन नाम ऐसा है, और जिससे आपको बड़ी हैरानी होगी, स्पीकर। स्पीकर का काम क्या होता है? बोलना। लेकिन ये तो बेचारे सुनते हैं, नाम ही ये तो गलत है। ठीक है, आई एम वेरी सॉरी, मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा हमारे सिस्टम पे, लेकिन इसका स्पीकर का नाम गलत है। अरे भाई, ये तो सुनता है, बोलता तो कम ही है। ये तो ऐसे ही कहता रहता है, भाई प्लीज बी साइलेंट, प्लीज बी साइलेंट, आप शांत माहौल बना के रखिए। आप क्यों खड़े हो? आप क्यों रोला पाते हो? प्लीज, प्लीज सेट डाउन, प्लीज सेट डाउन, प्लीज बी काम। अरे आप क्यों लड़ रहे हो? आप लोग क्यों लड़ रहे हो? प्लीज बैठो, बैठो। हाँ जी, भगवंत मान जी, आपने रौला नहीं पाना, बैठो 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 बैठो। ये बीजेपी वाले ऐसे कर रहे हैं, कांग्रेस वाले ऐसे कर रहे हैं, बैठो। आप क्या क्या कर रहे हो? आप बैठो बैठो। ठीक है, तो ये तो बेचारे स्पीकर, इनकी तो कोई सुनता नहीं है। ठीक है, इन रोज इनको गाली सुनने को मिलती है। और कई बार तो आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि एमपी एमएलए इतना शोर मचाते हैं, और स्पीकर की मारकटाई भी की है। जेएंडके में एक बार हुआ है, एक और स्टेट में एक बार हुआ है, कि स्पीकर को ऊपर से खींच लिया। ठीक है, जो वहाँ एक चबूतरा सा बना होता है, ऊपर प्रेजाइडिंग ऑफिसर की चेयर होती है, वहां से उठा लिया और उसकी पिटाई की। ठीक है, तो मेरे ख्याल में ये नाम स्पीकर फिट नहीं लगता, मुझे लगता है कि फिट नहीं लगता। ठीक है, हाँ जी, ये तो बोलते नहीं है, लेकिन सारे एमपीज इसका दिमाग खा जाते हैं। ठीक है, और ठीक है, और इसकी ही ठीक है, तो ये आप समझ ही जाओ मैं क्या कहना चाहता हूँ थोड़ा। ये कॉलेज ऐसा है, इसके बच्चे सारे शरारती हैं। ठीक है, जब ये सेशंस में आते हैं तो बहुत फिट फाट और बहुत चीजें सुनाते हैं। हाँ जी, कहते हैं कि जब स्पीकर की पोस्ट वेकेंट हो जाती है, तो लोकसभा इलेक्ट अनदर मेंबर टू फिल द वैकेंसी। ठीक है, तो कहते हैं कि लोकसभा एक और बंदा चुन लेती है वैकेंसी को फिल करने के लिए। ठीक है, द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ द स्पीकर इज फिक्स्ड बाय द प्रेसिडेंट। कहते हैं कि डेट फिक्स प्रेसिडेंट करता है, कि देखो किस दिन इलेक्शन होता है। मैंने आपको कल भी मेथड बताया था, बोलो क्या मेथड है? जब एमपी नए चुन के जाते हैं, तो एक स्पीकर जी
सॉरी प्रेसिडेंट जी एक स्पीकर चुनते हैं, प्रो टर्म स्पीकर, ये यूपीएससी में बहुत बार क्वेश्चन आया है, ठीक है। प्रो टर्म स्पीकर चुनते हैं। प्रो टर्म स्पीकर कसम दिलाता है किसको? एमपीज को। फिर वो रियल में एमपी बन जाते हैं कसम खाने के बाद, ठीक है। हाँ जी, कसम खाने के बाद फिर वो जो 543 एमपी होते हैं लोकसभा में, वो अपने में से एक को वोट डालकर एमपी चुन लेते हैं, वोट डालकर। ये मेथड है, मतलब आप, मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, पहले तो वो अपने अपने में से एक को टेम्परेरी स्पीकर चुनते हैं। टेम्परेरी का काम कसम कसम दिलाना होता है, कसम दिलाने के बाद वो एमपी ही रह जाता है, मतलब उसका काम खत्म। हाँ जी, जैसे शादी के बाद विचोले का काम खत्म, ठीक है। पहले विचोला जो इंटरमीडिएटर होता है, मतलब वो लड़की वालों के पास, लड़के वालों के पास सब बात बताता है, इतनी बारात आएगी, ये होगा वो होगा, ठीक है, इतने गहने होंगे, ये सब कुछ एक एक चीज की सूचना देता है, ठीक है। जैसे कोई मंत्री का पीए होता है, ठीक है। जब शादी हो जाती है, ठीक है, तो उसके बाद उसका काम खत्म, ठीक है। उसके बाद वो नॉर्मल हो जाता है, ठीक है, जीरो। हाँ जी, नहीं प्रोटम स्पीकर से हट जाता है, मतलब प्रोटम स्पीकर नहीं रहता, वो एमपी तो रहता है, एमपी तो रहता है, जो फॉर द टाइम बीइंग स्पीकर होता है वो उससे हटता है, ठीक है। एमपी तो रहता है, विचोला तो रहेगा, लेकिन विचोले का काम खत्म हो गया, ठीक है। हाँ जी, जब ये 543 कसम खा लेते हैं तो फिर इलेक्शन होता है, इलेक्शन, ठीक है। इलेक्शन में अपने में से एक को ये स्पीकर, ठीक है, चुन लेते हैं मेजोरिटी से, ठीक है, तो वो परमानेंट स्पीकर बन जाता है। यस, प्रो टर्म स्पीकर कैन बी अ स्पीकर, यस, ऐसा हुआ था 2014 में। आपने बहुत सही आंसर पूछा, नहीं ऐसा नहीं हुआ। 2014 में कमलनाथ था, कमलनाथ, पंजाब में ऐसा हुआ है, पंजाब में ऐसा हुआ है, ठीक है। सेंटर में नहीं हुआ, पंजाब में ऐसा हुआ है। पंजाब के लोकसभा के स्पीकर अनंतपुर साहब से एमएलए हैं, उसे प्रोटम स्पीकर बनाया गया था 2017 में, जो पंजाब के इलेक्शन में, ठीक है, तो वही स्पीकर बन गए, ठीक है। पंजाब में ऐसा हुआ है, प्रोटम स्पीकर कैन बिकम अ स्पीकर, नो डाउट। ये आपकी जानकारी के लिए मैं बता सकता हूं, ठीक है। हाँ जी, 3 केसेस में वो अपनी सीट खाली कर देता है। कहते इफ ही सीजेस टू बी मेंबर ऑफ लोकसभा, कहते जो पहली कंडीशन है कि वो एमपी नहीं रहता, तो वो फिर स्पीकर भी नहीं रहेगा। बोलो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? मान लो ओम बिरला जी एमपी के ओहदे से रेजिग्नेशन दे देते हैं, जहां उसे कोर्ट, मान लो जोधपुर कोर्ट, वहां की हाई कोर्ट है जो राजस्थान से बिरला बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो वहां की हाई कोर्ट उसे डिस्क्वालीफाई कर देती है, तो जो बिरला जी एमपी नहीं रहेंगे। हाँ जी, गुड इवनिंग जी, आप लेट हो रहे हैं। हाँ जी, एमपी ही स्पीकर बनता है जी लोकसभा का, किसी और को स्पीकर नहीं बना सकते, ठीक है। जो और को बनाते तो मैं वश होता, ठीक है। हाँ जी, तो मान लो एमपी के ओहदे से बिरला को हटा दिया गया, मान लो बिरला सीमेंट किसी को पसंद नहीं आया, तो वो एसी चेंज कर देते हैं, नहीं नहीं सॉरी, ये सीमेंट की बात नहीं हो रही, आई एम वेरी सॉरी। मान लो ओम बिरला जी को हटा देते हैं, ठीक है, एमपी के ओहदे से, तो वो स्पीकर नहीं रहेंगे, ठीक है, वो स्पीकर नहीं रहेंगे। ये चीज है, ये पहली कंडीशन है उसके लिए, जो वो एमपी नहीं रहता तो वो स्पीकर भी नहीं रहेगा। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है जी? हाँ जी, सेकंड पॉइंट देखिए, कहते कि जे वो रिजाइन दे दें। अरे भाई, रिजाइन किसको देगा? डिप्टी स्पीकर को।
ठीक है। हु इज द डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा? हाँ जी, डिप्टी स्पीकर कौन है? पता नहीं है। अरे भाई, जिनको पता है, जिनको नहीं पता उनको बताओ। आपको दुनिया की क्या क्या बात नहीं पता, ठीक है, लेकिन आपको डिप्टी स्पीकर के बारे में नहीं पता। स्पीकर को कौन चुनते हैं? एमपी चुनते हैं जी स्पीकर को, ठीक है। वोट डालकर, मेजोरिटी से। हाँ जी, ये जोबनप्रीत का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, एम थम्बाद्राई, ठीक है। और ये ग्रेट सिक्सर जोबनप्रीत सिंह का, ठीक है, एम थम्बाद्राई। और आपको 10 लड्डू नाम मिलते हैं, और सोफिया की तरफ से बहुत बहुत ब्लेसिंग्स, ठीक है। ये बिल्कुल सही है, ये केरला से बिलोंग करते हैं, ठीक है, एम थम्बाद्राई। मेरे ख्याल में, जो मेरा ज्ञान कहता है, मेरा इतना ज्ञान नहीं है, आई एम लैक्स इन जीके, बट मैं आपको बता दूं कि ये पोस्ट वेकेंट पड़ी है। पहले होते थे एम थम्बाद्राई, फिर भी आपको लड्डू वापस नहीं लेते, ठीक है, और आपका ये सिक्सर माना जाएगा, कोई बात नहीं है। हाँ जी, कोई बात नहीं, आप सॉरी मत फील करो, टाइम से ज्वाइन कर लिया करो क्लास, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई शादी में लेट आता है तो उसे वापस नहीं किया जा सकता, और जो दुल्हा ही लेट आ जाता है तो उसे भी वापस नहीं किया जा सकता, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आप सॉरी मत फील किया करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पार्लियामेंट में जे कोई लेट आता है तो स्पीकर उसकी एब्सेंट नहीं लगाता, ठीक है। हाँ जी, ये ये चीज क्लियर है। कहते हो अपना रेजिग्नेशन किसको देगा? डिप्टी स्पीकर को देगा, डिप्टी स्पीकर को, डिप्टी स्पीकर को। डिप्टी स्पीकर को, ठीक है। बड़ा अच्छा केस है, इस्तीफा दे रहा है अपने छोटे को, ठीक है। कहते हैं कि जे उसे रिमूव कर दिया हो, ठीक है, लोकसभा के मेंबर रेजुलेशन पास कर दें मेजोरिटी से, ठीक है, मेजोरिटी से ही चूज किया जाता है, मेजोरिटी से हटाया जाता है, लेकिन उसको 14 डेज का नोट्स देना पड़ता है, 14 डेज का नोट्स देना पड़ता है। देखो, जब भी नोट्स किसी को दिया जाएगा हटाने के लिए, हमने प्रेसिडेंट में पढ़ा था, उसको भी कितने दिनों का नोट्स दिया जाता है? 14 डेज का नोट्स दिया जाता है, ठीक है। तो वो एक फिक्स जे डे है, मतलब आप याद रखना, मतलब ये कोई और सबके लिए 14 डे नोट्स ही है, जब उसे हटाना हो तो उसे हम बता रहे हैं कि देखो भाई आपको हटाना है, ठीक है। जब आप भी जॉब में आ जाएंगे तो वहां भी रूल फिक्स है, ठीक है। क्या फिक्स है? कि आपने नौकरी छोड़नी है, रेजिग्नेशन देना है, ठीक है। तो लॉ ये कहता है कि आप 1 महीना पहले, ठीक है, नोट्स देंगे कि मैं जॉब छोड़ रहा हूं, ठीक है। तो फिर आपको 1 मंथ की सैलरी मिलेगी। जे आप नहीं इमीडिएट बताते हो कि देखो मैं कल कोई नौकरी छोड़ रहा हूं, तो फिर आपको 1 महीने की सैलरी देनी पड़ेगी। जहां तो आप 1 महीने की सैलरी लोगे, जहां आप देंगे। तो ये गवर्नमेंट जॉब के लिए ये रूल है। जब आपको ऑर्डर देंगे उसमें लिखा जाएगा कि आप ये प्योर नोट्स देंगे 1 मंथ का, तो फिर आपको सैलरी दी जाएगी, अदरवाइज नहीं आपसे ली जाएगी जे आप इमीडिएट आप नौकरी छोड़ते हैं। हाँ जी, चलो 14 डेज का नोट्स उसे देना पड़ेगा कि देखो हम हटा रहे हैं, ठीक है। कहते जब भी इसको हटाने की प्रोसेस चलती है तो वह ऊपर नहीं बैठेंगे, ठीक है, ऊपर नहीं बैठेंगे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर की कुर्सी पे नहीं बैठेंगे,
ठीक है, आपको पता ही है क्यों नहीं बैठेंगे। ठीक है, गुस्सा तो एमपी जब वो उनका बॉस होता है तब खा जाते हैं, जब वो उनको हटा रहे हैं तो फिर थोड़ा ज्यादा गुस्सा हो सकता है। लॉ के मुताबिक वो बैठ भी नहीं सकता कुर्सी पे। ठीक है, ही कैन स्पीक, वो बोल सकता है। टेक पार्ट प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस सच ए टाइम एंड वोट इन द फर्स्ट टेंस दो नॉट इन द केस ऑफ इक्वलिटी ऑफ वोट्स। ठीक है, कहते वोट भी डाल सकता है, लेकिन इक्वलिटी ऑफ वोट्स, जब दोनों वोट्स इक्वल हो जाएं फिर वोट नहीं डालता, जब उनको हटाने का प्रोसीजर चल रहा होता है फिर अपनी वो कास्टिंग वोट नहीं देता। जब कोई बिल है, मान लो लॉ है, वो इक्वल इक्वल वोट्स पे हो जाए, ठीक है, कोई मतलब टाई हो जाए, जैसे मैच ड्रॉ हो जाता है, ठीक है, तो फिर अपनी वोट स्पीकर साहब चूज करते हैं। लेकिन जब उन्हें हटाने का समय चल रहा होता है तो तब ये वो एमपी कंसिडर किया जाता है, उसे स्पीकर नहीं कंसिडर किया जाता, बस ये मान के चलो। हाँ जी, कहते कि जब ओम बिरला जी को मान लो सपोज हटा रहे हैं लोकसभा में, तो ओम बिरला जी वो ऊपरली कुर्सी पे नहीं बैठेंगे, चबूतरे पे, जो उनकी प्रेजाइडिंग ऑफिसर की कुर्सी होती है, जिसपे बैठ के वो चुप कराता है लोगों को, भाई चुप कर जाओ चुप कर जाओ। उस दिन वो शांत होके एमपीज में बैठेगा, नीचे बेंचों में। ये पॉइंट क्लियर है? क्यों नहीं बिठाया जाता उसको ऊपर? क्योंकि उस सीट पे रहेगा तो उसको हटा रहे हैं, उस पर दोष लगे हैं, तो वो उस कुर्सी के फिट नहीं है उस दिन, इसलिए नहीं बैठता। मैं मजाक से कह रहा था। ठीक है, जिसपे एलिगेशन लगता है कि वैसे दसो जोत आ गया की कम की दसो कर लो, फिर इतनी ला दो चार्ज। नहीं, स्पेशल मेजोरिटी से नहीं जी, सॉरी, उसको मेजोरिटी से चुना जाता है, वो मेजोरिटी से हट जाता है। मेजोरिटी क्या है, मान लो 543 एमपी है, जो तो अच्छा, जो चला गया नीचे। ठीक है, उनके प्रेपरेशन कर लो सारे। सिंपल मेजोरिटी तो समझते ही हैं आप, 2 से डिवाइड करो। ठीक है, हाँ जी, चार्ज तो हाँ जी, देखो आपने 2 से डिवाइड करना है। देखो ये लाइन बहुत सुंदर मारनी है, ठीक है, यहां से ऐसे करना है, ऐसे ऐसे। ठीक है, 2 से डिवाइड करो तो 272 बनता है 272 बनता है। ठीक है, 271 बनता है। तो ये सिंपल मेजोरिटी है। ठीक है, हाफ से एक ज्यादा, हाफ से एक ज्यादा, इससे ही चुना जाता है, इससे ही हटाया जाता है, मेजोरिटी से। हाँ जी, क्लियर है आपको? तो जब उसे हटाया जाता है तो वो बोल सकता है, ठीक है, एमपी, एमपी की हैसियत से नीचे बेंचों में, ठीक है, ऊपर नहीं बैठेगा। ठीक है, नीचे बेंचों में बैठ के बोल सकता है वो, और प्रोसीडिंग में हिस्सा ले सकता है, वोट डाल सकता है। ठीक है, पर अपनी कास्टिंग वोट नहीं डालेगा, कास्टिंग वोट, कास्टिंग वोट नहीं डालेगा। कास्टिंग वोट क्या होता है? फाइनल वोट, डिसाइडिंग वोट, जो जीत हार का निर्णय करती है, वो नहीं डालेगा। ये मैंने आपको कराया है। बोलो, इज इट क्लियर और स्टिल इज नॉट क्लियर? हाँ जी,
मीनू सागर एक ज्यादा ही गिना जाता है, हाफ कोई एमपी नहीं हो सकता, ठीक है, हाफ एमपी नहीं होता, इसलिए हमें पूरा गिन लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, लोकसभा का शिवम स्पीकर कहलाता है, लोकसभा में चेयरमैन नहीं कहलाता, चेयरमैन राज्यसभा में कहलाता है। हाँ जी, हाँ जी, तो जब वो स्पीकर होता है, ठीक है, लोकसभा का, तो तब वो कास्टिंग वोट डाल सकता है, जब उसे हटाने का टाइम हो फिर नहीं वो डालता। ये चीज मैंने कराई आपको, ठीक है। आप समझो ना, चलो मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, जब आप आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, ठीक है, आप पे मान लो कि गलत चार्जेस लगे, ठीक है, तो आपको पहले सस्पेंड किया जाएगा और फिर इंक्वायरी होगी। कहते कि जे आईएएस आईपीएस अपने ओहदे पे रहता है तो इंक्वायरी सही नहीं हो सकती, ठीक है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, जो भी सीन हमने स्पीकर वाला पढ़ा वो सस्पेंशन वाला है, उनको नीचे बिठा देते हैं कि देखो आप स्पीकर नहीं हो, ठीक है, जब हटाने की प्रक्रिया चलती है। तो ये बात समझ रहे हैं ना आप, ये चीज है। हाँ जी, ये तो सिंपल सी बात है भाई, स्पीकर स्पीकर नहीं रहता जब उसको हटाने की प्रक्रिया चलती है, ये मैंने कराया है। वो नीचे बैठता है, ठीक है, वो वो वोट डाल सकता है, अपनी एक ही वोट किसी लॉ के हक में, ठीक है, लेकिन जब टाई हो जाए बिल तो फिर नहीं वो डाल सकता। ये कुछ मेंबर कहें कि ये पास होना चाहिए, कुछ कहें कि ये पास नहीं होना चाहिए, फिर वो अपनी वोट नहीं डाल सकता। ये मैंने करवाया आपको। हाँ जी, बोलो बच्चों, क्लियर है ये बात? हाँ जी, रोल फंक्शन क्या है स्पीकर के, ये लोकसभा का हेड होता है, ये गार्डियन होता है पावर एंड प्रिविलेज ऑफ मेंबर, हाउस एज अ होल एंड कमेटीज, और ये प्रिंसिपल स्पोक्समैन होता है हाउस का, और सारे डिसीजन पार्लियामेंट्री मैटर के फाइनल होते हैं इसके, ठीक है। तो इन दिस कैपेसिटी वास्ट वेरीज एंड विट रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है और बड़ी हाई डिग्निटी है, और सुप्रीम अथॉरिटी है हाउस में, सबसे ज़्यादा सुप्रीम अथॉरिटी है। और जो स्पीकर है वो अपनी शक्तियां तीन सोर्स से लेता है, उनकी शक्तियां तीन सोर्स है। मैं आपको एक और चीज बता दूं, वैसे आगे आएगा ही, मैं पहले नहीं बताता, चलो। तीन सोर्सेस कौन कौन से हैं, ये तो एक भारत का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें दिया गया रूल्स ऑफ प्रोसीजर, लोकसभा के प्रोसीजर बने हैं, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा, और पार्लियामेंट्री कन्वेक्शन है, ठीक है। तो ये इससे वो शक्तियां लेता है स्पीकर अपनी। कोई बात नहीं है मनप्रीत, आप बहुत लेट आए हैं, ठीक है, लेट नहीं आना किसी ने, टाइम से क्लास लगवानी है, ठीक है। देखो लाइफ मेरी भी बहुत बिजी रहती है, ठीक है, देखो कई बार तो मैं 8:25 पे खाना खाना स्टार्ट करता हूँ, 8:25 पे, ठीक है, क्योंकि बोलते बोलते समय भूख आधे घंटे में ही पेट खाली हो जाता है, ठीक है। तो मैं 5-7 मिनट में बहुत जल्दी जल्दी खाना खाता हूँ कि मेरा कोई काम ना रहे पेंडिंग, ठीक है, जिससे मुझे क्लास के समय को मैं अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकूं। तो मेरी आपसे गुजारिश है और मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सारे बच्चे टाइम से ज्वाइन किया करो, ठीक है। तो कितना ही काम हो, ठीक है, आप बच्चों को क्या काम हो सकता है, आप
ठीक है। हाँ जी, आप नहीं है, बहुत सारे बच्चे लेट आए हैं। ठीक है, पानी। हाँ जी, तो थ्री सोर्सेज यानी कि संविधान है, रूल ऑफ प्रोसीजर है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस है, और पार्लियामेंट्री कन्वेक्शन है, कन्वेंशन है। ठीक है, तो इसकी क्या पार्ज है? पहला पॉइंट लिखिए। नहीं, मैंने नहीं पता। देखो वही दिक्कत है ना, 10 बजे के बाद खाना खाएंगे तो हजम कैसे होगा? ठीक है, आपकी क्लास बड़ा सोर्स है, हजम करने का तरीका सही है। 1.5 घंटा मैं जब जोर से लगाऊंगा तो हजम हो जाएगा। ठीक है। हाँ जी, पहला काम क्या है? हाँ जी, मेंटेन ऑर्डर एंड डेकोरम इन द हाउस फॉर कंडक्टिंग इट्स बिजनेस और रेगुलेटिंग इट्स प्रोसीडिंग। ठीक है, पहला काम क्या है? ये डेकोरम बना के रखता है। डेकोरम क्या होता है? रिस्पेक्ट होती है, मतलब ये रिस्पेक्ट बना के रखते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर, मेंटेन ऑर्डर बना के रखते हैं। इसका बिजनेस करने, इसका जो पार्लियामेंट का बिजनेस होता है, बिजनेस मतलब काम काज, और बिजनेस कोई और बिजनेस नहीं होता इनका। प्रोसीडिंग को बनाए रखना। ठीक है, इसकी फाइनल पार होती है इस काम में, डेकोरम बना के, मेंटेन ऑर्डर बना के रखना, कि वहां कोई खलबली ना मचे, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई कोई बात ऐसी ना हो, कोई तकरार ना हो। लेकिन ऐसा होता है, पार्लियामेंट में एक एमपी कहता है स्पीकर को कि स्पीकर साहब, इसने मुझे कुत्ता कहा, और स्पीकर साहब कहते हैं कि बैठ जाओ प्लीज, सेट डाउन। वो फिर खड़ा होकर कहता है कि स्पीकर साहब, इसने मुझे कुत्ता कहा। ठीक है, तो वो कहता है कि इसने तो एक बार कहा, आपने 2 बार कहा। ठीक है, तो ये डेकोरम बना के रखना, ठीक है, पार्लियामेंट में, और ऑर्डर मेंटेन रखना बहुत मुश्किल काम है भैया। आप सोचो, आप बच्चे नहीं हो, आप समझो। ठीक है, बहुत मुश्किल काम है। ठीक है। हाँ जी, तो पहले जो हमारी पार्लियामेंट की चेयर थी, वो आप उठा सकते हैं। अब उस पर नट कस दिए गए हैं, स्क्रू लगा दिए गए हैं। आप समझो भी नट क्यों कसे हैं। ठीक है, आप समझदार हैं, आपको इशारा ही काफी है, आप इशारे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो हाँ जी, ठा करके। ठीक है, ये क्या है ठा करके? अच्छा अच्छा, ओके ओके। हाँ जी, तो पहला पॉइंट समझ आ गया, स्पीकर का काम समझ आ गया। हाँ जी बोलो, स्पीकर का पहला काम समझ आ गया। ठीक है, उन्होंने ठा ठा नहीं करने देनी। ठीक है। हाँ जी, दूसरा पॉइंट क्या है? फाइनल इंटरप्रेटर है ये। मैंने आपको पहले भी एक दिन बताया था कि फाइनल इंटरप्रेटर क्या होता है, कि जो संविधान, कंस्टिट्यूशन,
हाँ जी, ये फाइनल इंटरप्रेटर का मतलब क्या है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल ज्ञाता है, ये फाइनल बताएगा ये बात ये ऐसे होती है। ठीक है, अब पॉलिटी की क्लास मैं लेता हूँ, आपको पॉलिटी में कोई डाउट है, ठीक है, आपके फ्रेंड्स जो मर्जी कही जाए कि ये ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है, तो जब उस पर मैं फैसला दूंगा, फाइनल फैसला दूंगा कि देखो ये चीज ऐसे होती है, ठीक है, तो वो वही बात मानी जाएगी, वो बुक की भी नहीं मानी जाएगी। हाँ जी, जैसे मैंने आपको कुछ दिन पहले बोला था कि देखो इंडियन गवर्नमेंट ने जो डिलिमिटेशन कमीशन बिठाया है JNK पे और नॉर्थ ईस्ट स्टेट पे, मैंने आपको बताया था वो बुक में भी नहीं है। हाँ जी, बोलो, याद है आपके, भूल गए? मैंने आपको बताया था को जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है उनकी रीएडजस्टमेंट करने के लिए सरकार ने कमीशन बिठाया है, जिसे डिलिमिटेशन कमीशन कहते हैं, तो वो बुक में भी नहीं दिया गया, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो मान लो उस पर कोई डिस्प्यूट होता है, कोई कहता है कि जी बिठाया है, कोई के नहीं बिठाया है, तो मैंने कहा कि बिठाया है, तो ये मैं फाइनल इंटरप्रेटर हूँ। ठीक है, जिस कॉन्स्टिट्यूशन की जहाँ रूल ऑफ प्रोसीजर, कंडक्ट बिजनेस, ठीक है, और पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में जो भी बात उसकी होती है, उसका फाइनल इंटरप्रेटर ये होता है, स्पीकर होता है। तो इट मीन्स ये एक्सपर्ट होना चाहिए बहुत ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन में। हाँ जी, बोलो, एक्सपर्टीज होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये, देखो, और बहुत माहिर होना चाहिए संविधान में, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन याद हो पूरा सारा, उसके कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है, ठीक है, तो आप, ठीक है, तो अदरवाइज स्पीकर के लिए बहुत मुश्किल है काम करना। ठीक है, वो एक्सपर्टीज होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में। हाँ जी, तो बहुत मुश्किल है जज का रोल अदा करना और स्पीकर का रोल अदा करना, बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो मैं सोचता हूँ मैं जब जज बन गया तो हो सकता है मुझे कोई चीज समझ ना आए, क्योंकि हर रोज नए से नए पंगे आते हैं। ठीक है, सामने, तो मैं क्या करूंगा, मैं पता क्या सोचा मैंने, मैं जो एडवोकेट होंगे दोनों, डिफेंस वाला और दो जो सरकारी वकील होगा, उन दोनों की अच्छी बहस कराऊंगा सुबह सुबह। ठीक है, मैं कहूंगा कि चलो जी शुरू हो जाओ, और मुझे बताओ क्या फैक्ट है आपकी। ठीक है, और सुबह सुबह 1 घंटा पूरी बहस कराई, वो बताएंगे कि जज साहब ये इसने ऐ किया, जज साहब ऐसे ने ऐ किया। ठीक है, तो मैं पॉइंट नोट कर लूंगा कि देखो ये क्या दिक्कत है, ये क्या केस है, क्योंकि सब समझा देंगे, मुझे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, वो सारा मुझे क्लियर कर करा देंगे, ऐसा लिखा है IPC में, ऐसा लिखा है CRPC में, सी ये लिखा है, पूरे मुझे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि आप दोपहर को आ जाना, लंच ब्रेक के बाद आ जाना। ठीक है, आधा घंटा मैं फिर सुनूंगा, उससे रिवाइज करूंगा अपने आप का। ठीक है, फिर मैं एक एक घंटे का, 1.5 घंटे का फिर ब्रेक दे दूंगा। ठीक है, फिर मैं शाम को फिर बुलाऊंगा। ठीक है, मैं कहूंगा वकील साहब अब बताओ क्या प्रॉब्लम है आपकी। ठीक है, आधा घंटा वो फिर मेरे से सिर्फ खपाई करेंगे, बताएंगे जज साहब ये ऐसे होता है, जज साहब इसने ये किया, ठीक है, ये सेक्शन बनती है, ये हो गया, एविडेंस ये कहता है, तो सारी चीजें मुझे सिखा देंगे। जब तक शाम तक मैं सीख गया तो मैं कहूंगा कि मैं कल फैसला करूंगा इसका। ठीक है, हम बाद में देखेंगे। ठीक है, फिर 1 महीने बाद मैं तैयारी करके आऊंगा, ना भी आया तो मैं सीख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं होता कि जो आप लोग को समझ ना आए। हाँ जी, कहते हैं कि आपने कुछ सीखना है आप चुप रहो। ठीक है, आपको अपने आप समझ आ जाएगा, आप सुनते जाओ। हाँ जी, तो ये पॉइंट समझ आ गया। दूसरा, फाइनल इंटरप्रेटर क्लियर है? हाँ जी, कोई इसमें डाउट तो नहीं है कि फाइनल इंटरप्रेटर का मीनिंग क्या होता है? मैंने आपको बहुत अच्छी एग्जांपल दी है। हाँ जी, देखो रेड टेपिज्म मैं तो नहीं रहने दूंगा, रेड टेपिज्म। ठीक है,
जे मैं जज बना तो इंडिया का मैं पहला जज हूंगा, ठीक है, जो एक साल में सबसे ज्यादा केस डिस्पोज करने का रिकॉर्ड मेरे नाम होगा। मैं आप आज आपको डिक्लेयर करता हूँ ये चीज, ठीक है। आप में कैपेबिलिटी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कैसे डिस्पोज होने केस, ठीक है, वो होंगे, ठीक है, रेटेपिज्म नहीं रहेगा। हाँ जी, तीसरा पॉइंट देखिए। हाँ जी, थैंक यू सो मच। ही अडजर्न्स हाउस, ये हाउस को अडजर्न करते हैं और सस्पेंड कर देते हैं मीटिंग को जब क्योरम नहीं होता, ठीक है। हाँ जी, पहले आपको पता होना चाहिए क्योरम क्या होता है। हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है? देखो, अच्छे काम की आवाज पता नहीं क्यों बंद हो जाती है। हमारा एक लीग है, उसे कम सुनता है, मशीन लगी है उसके कान में, ठीक है। जिसको कोई काम बताओ कि सर आप ये कर लो, तो वो कहते कि मुझे नहीं सुना, आप क्या कह रहे हो, मुझे नहीं सुना, ठीक है। जब उसको गाली दो, चाहे बड़ी बिल्कुल स्लो आवाज में दो, तो उसको बहुत जल्दी सुन जाता है, ठीक है। ठीक, अच्छा काम कम सुनता लगता है, ठीक है। चुगलियां बहुत समझा जाती है, चाहे वो गुसर मुसरी हो क्यों ना हो, मतलब वो समझ आता है मेरी बात हो रही है, मुझे कह रही है, ठीक है। बहनों में एक अच्छा खासा ट्रेंड है ये, ठीक है। चाहे बात कोई और करो, मेरी बात चल रही है, आपको क्या पता कि आपकी बात चल रही है, ठीक है। ऐसे थोड़ी होता है। हाँ जी, क्योरम क्या होता है कि 10% लोग आने चाहिए, 10% लोग, फिर सेशन चलता है, फिर मीटिंग होती है लोकसभा की, ठीक है। 10% लोग का क्या मतलब है, टोटल है 543, इसको 10 से डिवाइड कर दो, 10 से डिवाइड कर दो, ठीक है। 54.3 एमपी। देखो 0.3 एमपी तो नहीं होते, लेकिन कितने चाहिए एमपी? 55। ये पॉइंट्स में एमपी नहीं होते गए, ठीक है। तो 55 एमपी आने चाहिए। तो स्पीकर कहता है कि देखो देखो, मैं फिर क्लास आपकी लूंगा, फिर मैं आज की मीटिंग तब लेंगे नहीं, आई एम वेरी सॉरी, आप सारे घरे भाग जाओ, छुट्टी है आपको, ठीक है। आपकी क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं? हाँ जी, अप्रोक्सीमेटली कितने बच्चे हैं टोटल? ओके, ओके, मान लो 200 बच्चे हैं, 200 का 10% कर लें हम, ठीक है। तो जिस दिन 20 बच्चे कम से कम क्लास लगाएंगे तो मैं क्लास लगाऊंगा, ठीक है। नहीं, मैं क्लास नहीं लगाऊंगा। 10 बच्चे कह दे कि सर आज क्लास लगा लो, मैं कहूंगा नहीं नहीं नहीं, आज नहीं, ठीक है। तो ये क्योरम है, क्योरम, ठीक है। हाँ जी, तो बहुत सारे एमपीज ने पी ली रम, ठीक है, तो क्योरम हो गया कम, ठीक है। और स्पीकर कहता है कि आज क्लास नहीं लूंगा, आज मीटिंग में नहीं लूंगा, ठीक है। तो वो उसे क्या कर देता है? सस्पेंड कर देता है। हाँ जी, तो हाँ जी, फोर्थ पॉइंट में आ जाओ कि मान लो किसी
किसी बिल को लेकर, ठीक है, तो हाउस डिवाइड हो जाता है इक्वल इक्वल, ठीक है। मान लो कोई बिल पास हो रहा है, ठीक है, मान लो कोई बिल पास हो रहा है, मान लो फार्मर्स बिल पास हो रहा है, ठीक है, फार्मर्स बिल, उस दिन 400 एमपी आए हैं, ठीक है, 200 हक में वोट आ रहे हैं, 200 अगेंस्ट वोट आ रहे हैं, तो बिल क्या हो गया, टाई हो गया। तो फिर देन स्पीकर अपनी वोट डालता है, उसे कहते हैं कास्टिंग वोट, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, निर्णायक वोट, क्योंकि उससे पता चलेगा कि बिल जे हक फेवर में स्पीकर की वोट चलेगी तो बिल पास हो जाएगा, जे अगेंस्ट चली गई तो बिल लैप्स हो जाएगा। हाँ जी, दिस पॉइंट इज क्लियर, दिस इज द फोर्थ पॉइंट। हाँ जी, दिस पॉइंट इज क्लियर, ओके। हाँ जी, फिफ्थ पॉइंट क्या है, जब डेडलॉक हो जाता है, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा में, ठीक है, तो किसी बिल के रिगार्डिंग लोकसभा और राज्यसभा में डिस्प्यूट हो जाता है, मैं पहले भी प्रेसिडेंट चैप्टर में ये करा चुका हूं आपको, ठीक है, तो उस डेडलॉक को सेटल करने के लिए, ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग बिठाई जाती है आर्टिकल 108 के तहत, लोकसभा और राज्यसभा की ज्वाइंट सिटिंग होती है, ज्वाइंट सिटिंग, ठीक है। हाँ जी, ज्वाइंट सिटिंग होती है जी, ठीक है। ज्वाइंट सिटिंग किस हाल में होती है, सेंट्रल हॉल, ये पार्लियामेंट में बना है। हाँ जी, ये आपको समझ नहीं आया, फोर्थ नहीं समझाया, चलो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। तो आप सब टूर पे जाना चाहते हो, ठीक है, कल भी हम टूर पे जा रहे हैं, ठीक है, तो हाँ जी, तो देखो 50 बच्चे कह रहे हैं कि टूर जाना चाहिए, 50 बच्चे कह रहे हैं कि टूर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, तो जब मैं अपनी वोट डालूंगा कि देखो टूर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इसे कहते हैं कास्टिंग वोट, ये फोर्थ पॉइंट है, बोलो समझाया कि नहीं? बोलो, सिंपल सी बात है, ये से निर्णायक वोट कहते हैं, जो फैसला करती है कि ये काम होगा या नहीं होगा, ठीक है। आज अब सिक्स मीटिंग, सॉरी सिक्स्थ पॉइंट। हाँ जी, ये सीक्रेट मीटिंग बुला सकते हैं, ठीक है, लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द हाउस कौन है, पहले आपको ये पता होना चाहिए, लोकसभा का लीडर ऑफ द हाउस कौन है। हाँ जी, और ये बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, श्रुति। और श्रुति ग्रेट सिक्सर, ग्रेट सिक्सर इज हिट बाय श्रुति, और बॉल ये गुम होगी, और दो बॉलर बहुत पीछे है बॉल के, उसको ढूंढने की कोशिश जारी है, ठीक है, लेकिन बॉल अभी तक मिली नहीं है। और श्रुति, आपको मेरी तरफ से 10 लड्डू ना मिलते हैं, और सोफिया की तरफ से बहुत बहुत ब्लेसिंग्स। ग्रेट सिक्सर, नो कैच, नो कैच। हाँ जी, लीडर ऑफ द हाउस कौन होता है, लेकिन ये कोई भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन आम तौर पे जे लोकसभा में लीडर ऑफ द हाउस पीएम ही होता है, जे वो एमपी लोकसभा से हैं, मोदी जी एमपी हैं लोकसभा से, इसलिए लीडर ऑफ द हाउस कौन है, मोदी जी हैं।
मोदी जी एमपी हैं लोकसभा से। ठीक है, हाँ जी क्लियर है। लेकिन आप मुझे बताओ कि वो कहां से एमपी है। हाँ जी, वाराणसी। कोमल बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। कोमल ग्रेट सिक्सर, कोमल का ग्रेट सिक्सर, 10 लड्डू नाम कोमल को। और बहुत बहुत ब्लेसिंग सोफिया की तरफ से, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स। ठीक है, वाराणसी से, काशी भी कहते हैं इसे। ठीक है, काशी गंगा नदी पे है ये। ठीक है, वहां पे हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी है, एशिया की सबसे बड़ी रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी, हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी। मदन मोहन मालवीय के वीसी रहे हैं यहाँ के, उनको भारत रत्न से नवाजा गया 2015 में। वाराणसी और किस काम में फेमस है? साड़ी, आई थिंक साड़ियाँ। ठीक है, जो हमारी ट्रेडिशन साड़ी बहनें पहनती हैं, मेरे ख्याल में वाराणसी फेमस है साड़ी। हाँ ये सही है, राकेश सिंह का सही आंसर है पान। पान भी बहुत फेमस है, आपको भी 10 लड्डू नाम मिलते हैं रितेश सिंह। और सोफिया की तरफ से बहुत बहुत ब्लेसिंग्स। ठीक है, ओ अमिताभ बच्चन का गीत भी है, खा के पान बनारस वाला, खोले बंद अकल का ताला। ठीक है, बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है, आपका ज्ञान अच्छा है। ठीक है, और जितने भी भक्ति काम के सेंट्स हैं वो भी वाराणसी से बिलोंग करते हैं। और क्या है, कुंभ का मेला भी लगता है। और महात्मा बुद्ध को आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, वाराणसी के पास ही ज्ञान हुआ था। ठीक है, हाँ जी हाँ जी, मंदिर भी। ठीक है, चलो आप ज्ञान रखा करो थोड़ा बहुता। ठीक है, मैं वाराणसी से नहीं हूँ, फिर भी मुझे वाराणसी के बारे में बहुत कुछ पता है। हाँ जी, तो ये सीक्रेट मीटिंग भी बुला सकता है, फिर कोई स्ट्रेंजर चैम्बर में नहीं आएगा। ठीक है, और जब तक स्पीकर उसे परमिशन नहीं देते। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप भी पार्लियामेंट जा सकते हैं, आपका टूर भी बन सकता है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में गैलरी होती है, जैसे सिनेमा हॉल में गैलरी होती है। ठीक है, फिर वो लीडर ऑफ द हाउस राज्यसभा का होगा, जो राज्यसभा में है तो। ठीक है, ये चीज है जी, राज्यसभा से है तो राज्यसभा उधर वही उधर लीडर होगा। हाँ जी, आप भी पार्लियामेंट में जाके। हाँ जी, यस मेरे पास। हाँ जी, लक्ष्मीकांत है। हाँ जी, लक्ष्मीकांत बुक से पढ़ रहे हैं आप भी सारे कैंडिडेट्स प्लीज बुक ले लो। ठीक है, ठीक है, आप सभी बुक ले लो। हाँ जी, जल्दी से जल्दी बुक खरीद लो। कोई चीज और खरीदनी है तो आप बहुत टाइम नहीं लगाते, बहुत जल्दी ले लेते हैं बच्चे। ठीक है, बच्चों ने कोई बूट लेने हैं, शू लेने हैं। ठीक है, कोई अपना जीन लेनी है, कोई कुछ टॉप लेना है। ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं लगता, बहुत जल्दी लेते हैं। ठीक है, बहनों ने कोई अपना सामान लेना है। ठीक है, मेक मेकअप का सामान लेना है, कोई और लेना है, कोई सूट लेना है, कोई बूट लेना है, तो
ये काम सब सेकंड में हो जाते हैं, सेकंड में, ठीक है। लेकिन बुक लेनी है तो बहुत टाइम लगता है भाई, सोचेंगे कि लाऊं, इस महीने लाऊं, नेक्स्ट मंथ लाऊं, ठीक है। अरे भाई, जिससे आपकी जिंदगी बननी है आप क्यों टाइम लगाते हो, क्यों टाइम लगाते हो, ठीक है। सबसे ज्यादा पैसा आप अपनी स्टडी में खर्च कीजिए, जिससे आपका फ्यूचर बनना है, ठीक है। आप जल्दी से खरीद लिया करो बुक्स। बुक्स कितने की है, 500 की है, 600 की है, 700 की है, ठीक है। आप शू लेने जाएंगे बहुत कॉस्टली है, 2000 3000, ब्रांडेड लेंगे तो 5000, ठीक है, ऐसे करके। आप कोई जीन लेंगे, ये भी हजारों में है, ठीक है। बहुत पैसा लगता है, ठीक है। कल हम शॉपिंग करने गए, वाइफ को लेके गया साथ में, बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए, ठीक है। तो आके मैंने 2 4 गिलास ठंडे पानी पिए, फिर थोड़ा सेटिंग शूटिंग हुई थोड़ी, ठीक है। तो अपनी बुक बुक जल्दी खरीद लिया करो, ठीक है। हाँ जी। तो आप भी, हाँ जी, कोई भी पर्सन पार्लियामेंट में जाके, ठीक है, देख सकता है, हमारे जो देश के एमपीज है उनको देख सकता है, ठीक है। लेकिन स्पीकर के पास ये शक्ति है कि वो गुप्त सीक्रेट मीटिंग भी बुला सकता है, ठीक है। तब वो किसी को मना भी कर सकता है कि देखो आपने नहीं आना। नेक्स्ट 7th पॉइंट है कि ये डिसाइड करता है कि ये मनी बिल है या नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है कि ये मनी बिल है या नहीं है। तो बहुत बार क्वेश्चन आता है कि कौन डिसाइड करता है कि ये मनी बिल है या नहीं है। तो ये स्पीकर डिसाइड करता है। हाँ जी। तो कई बार ये पता नहीं चलता कि ये पैसे कहाँ से निकल रहे हैं, क्या हो रहा है। तो ये स्पीकर बताता है कि देखो ये मनी बिल है या नहीं है। इसकी इस मैं आपको ये पहले करा चुका हूँ, ठीक है। तो आप देख लेना मनी बिल के बारे में। हाँ जी, कहते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ ये बहुत बड़ा स्पीकर का डिसीजन है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात एंटी डिफेक्शन लॉ की आती है। मैंने आपको कल ये कराया एंटी डिफेक्शन लॉ। हाँ जी। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है, जब कोई बंदा एमपी एमपी कोई जीत के कोई और पार्टी ज्वाइन करता है तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ में आता है। तो ये डिफेक्शन डिफेक्शन हुआ है या नहीं हुआ, तो ये कौन डिसाइड करता है, स्पीकर डिसाइड करता है। हाँ जी, दिस पॉइंट इज क्लियर। वो देखता है कि इस एमपी को हटाना है या नहीं हटाना, ठीक है। इसकी गलती है, इन्होंने दल बदला है या नहीं दल बदला है, तो ये स्पीकर डिसाइड करता है। ये सबसे बड़ी पावर है स्पीकर की। हाँ जी, क्लियर है जी, बोलो। ये चीज है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पर जुडिशरी का रिव्यू हो सकता है। इसके अलावा वो इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप, ठीक है, उसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होता है। हमारा एक इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप बना हुआ है वर्ल्ड लेवल पे, एक्ट एज ए लिंक बिटवीन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड वेरियस पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो जितनी भी संसार की पार्लियामेंट है, ठीक है,
जब उनकी मीटिंग होती है तो वहां पे ये इंडियन पार्लियामेंट ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अपनी इंडियन पार्लियामेंट की जो बात है वो दूसरे देशों की पार्लियामेंट में जाके बताता है, इनका सिस्टम है जो, ठीक है, उनके बारे में जाके गाइड करता है और उनके बिहाफ पे मीटिंग अटेंड करता है कि क्या होना चाहिए, पार्लियामेंट सिस्टम कैसे होना चाहिए, वर्ल्ड लेवल पे ये मीटिंग होती है। तो ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ द लेजिस्लेटिव बॉडी इन द कंट्री, ठीक है। जितनी भी लेजिस्लेटिव बॉडी है देश की, जितनी भी एलए हैं, एलए क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली, जितनी भी स्टेट देश की लेजिस्लेटिव असेंबली है, सबका ये एक्स ऑफिशियो क्या होता है, चेयरमैन होता है, सबका इंचार्ज होता है ये पूरे पूरे देश का, ठीक है। चलो मेरा आपसे क्वेश्चन है, टोटल कितनी एलए हैं इंडिया में, आप जल्दी से बताइए, देखिए कितनी जल्दी बचा सकते हैं, कितनी जल्दी आप मुझे आंसर दे सकते हैं, टोटल एलए कितने हैं इंडिया में। हाँ जी, टोटल एलए कितने हैं इंडिया में। हाँ जी, आज तक की सबसे बड़ी खबर, अब तक सही जवाब नहीं है, गलत जवाब। एलए पता ही नहीं आपको क्या होता है एलए, लेजिस्लेटिव असेंबली, जो स्टेट का लॉ बनता है जहां, उसको एलए कहते हैं। अभी तक गलत जवाब, गलत जवाब। सबके लड्डू वापस, जिन्होंने आंसर दिए सबके लड्डू वापस। सबके लड्डू वापस, गलत जवाब। टोटल एलए कितनी है, गलत जवाब। गलत जवाब, गलत जवाब, गलत। सभी के लड्डू वापस। चलो हमारे स्टेट बताओ कितने हैं, टोटल स्टेट हमारे कितने हैं, 28। 28 एलए हो गए। कितनी यूटी में, कितनी यूटी में एलए हैं, बोलो कितनी यूटी में एलए हैं, 2 में, दिल्ली और पुडुचेरी में, टोटल कितने हो गए, 30। टोटल एलए लेजिस्लेटिव असेंबली कितनी होगी, 30, और एक जम्मू की, जम्मू कश्मीर की, टोटल कितनी होगी, 31, ठीक है। 31 एलए हैं इंडिया में। अरे भाई ये मुश्किल का सवाल कौन सा है, लॉ मेकिंग बॉडी स्टेट में एक ही होती है, जितने स्टेट होंगे उतनी एलए होंगी, ठीक है। ये कितना औखा क्वेश्चन है ये, देखो आप छोटे छोटे क्वेश्चन करो, ठीक है। मोदी जी अक्सर कहते हैं कि जो आप छोटे छोटे काम करेंगे तो भगवान आपको, कहते हैं कि बड़े बड़े काम देगा, ठीक है। आप चाय बेचेंगे, छोटे छोटे काम करेंगे तो भगवान आपको पीएम बना देगा। वही बात इधर है, आप छोटी छोटी पॉलिटी सीखेंगे, छोटे छोटे पॉइंट करेंगे, ठीक है, तो ये गॉड आपको आईएएस आईपीएस लगा देगा, ठीक है। छोटे छोटे काम करने से बड़े काम अपने आप मिल जाते हैं, समझा करो बात को, ठीक है। आप छोटे छोटे काम में फेल हो जाते हैं और बड़े बड़े काम आप ज्यादा करते हैं। इनका भी ये चेयरमैन होता है, ठीक है। और लास्ट में देखिए, ही पॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी,
पार्लियामेंट की कमेटी बनती है, ये मैंने आपको चैप्टर नहीं कराया, जब कराऊंगा तो आपको पता लगेगा। ठीक है। और कई कमेटीज का ये चेयरमैन होता है, जैसे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी एंड जनरल पर्पस कमेटी, ये 3 कमेटी का खुद चेयरमैन होता है। ठीक है। तो स्पीकर के पास काफी शक्ति है, इंडिपेंडेंट है, इम्पार्शियलिटी है। ठीक है। हाँ जी। तो स्पीकर का अहदा बहुत फेमस है और बड़ा हाई डिग्निटी है। ठीक है, बहुत ही रिस्पेक्टेबल है। ठीक है। तो ये कैसे होता है? हाँ जी। तो द फॉलोइंग प्रोविजन श्योर द इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियलिटी ऑफ द ऑफिस ऑफ द स्पीकर। पहले पहले क्या है उसको, हाँ जी हाँ जी, बस 5 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, ये सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड की गई है टनोर की, उसको पहले नहीं हटाया जा सकेगा। जब भी कोई गलती करते हैं, ठीक है, तो उनको हटाया जा सकता है। ठीक है, 50% कहेंगे कि इसको हटाओ, शिकायत करेंगे, फिर उसको हटाया जा सकता है। उसकी सैलरी पार्लियामेंट द्वारा फिक्स है, कंसोलिडेट फंड से निकलती है, उस पर वोट नहीं होती। पहले मैं आपको ये चीज़ करा चुका हूँ। और लोकसभा में उसका जो कंडक्ट है, उसका काम है, उसको क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता। ठीक है। और लेकिन उसको हटाने वाले मोशन को छोड़ के जिस दिन उसे हटाया जाता है, उस दिन उसके खिलाफ बोला बोला जा सकता है। ठीक है। तो ये चीज है। हाँ जी। तो जितनी भी स्पीकर की शक्ति है, उसको कोर्ट में नहीं घसीटा जा सकता, जो भी वो ऑर्डर मेंटेन करते हैं। ठीक है। आपको पता ही है वो लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन करते हैं। पूरा पार्लियामेंट की उस बात को लेकर कोर्ट में नहीं जाया जा सकता। कई बार वो ऑर्डर दे देते हैं, किसी एमपी को उठाकर बाहर भी ले जाते हैं। ठीक है, तो वो कोर्ट में मैटर नहीं जाएगा। तो पहली बार वो वोट नहीं देते, जब मैच कोई बेल टाई हो जाता है तो फिर वो अपना वोट देते हैं। ठीक है। और इनका बहुत अच्छा रैंक है। ये जो हमारे देश के जो रैंकिंग सिस्टम है, ये इसका 7th रैंक है। सीजीआई इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के इक्वल इनका रैंक है। ठीक है। और दिस मीन्स दैट हायर रैंक देन ऑल कैबिनेट मिनिस्टर, ऑल कैबिनेट मिनिस्टर से रैंक ज्यादा है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से इनका रैंक छोटा है। ठीक है। तो हमारे जो स्पीकर होता है, ये पार्टी का होता है, जो रूलिंग पार्टी होती है। जैसे बीजेपी है, ओम बिरला किसके हैं? बीजेपी के हैं। लेकिन ब्रिटेन में क्या है? नॉन पार्टी मैन होता है। ठीक है, नॉन पार्टी मैन होता है। ठीक है, वो पार्टी का नहीं होता। ठीक है, ये हेल्दी कन्वेंशन है कि वहां पे पार्टी के बंदे को नहीं लगाया जाता। ठीक है, अपोजिट पार्टी का लगाया जाता है। लेकिन हमारे जो डिप्टी स्पीकर है, वो अपोजिट पार्टी का चुना जाता है, लेकिन जो स्पीकर है हमारे, वो रूलिंग पार्टी का चुना जाता है। तो ये स्पीकर चैप्टर आपका खत्म हो गया। ठीक है। तो ये पार्लियामेंट बहुत लेंथी चैप्टर है। ठीक है। आप मुझे बताओ, आपको समझ तो आ रहा है ना? हाँ जी, आर यू गेटिंग दिस चैप्टर? हाँ जी। चलो, कोई और कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है? हाँ जी। चलो, बाकी फिर हम मंडे करेंगे। ठीक है जी। थैंक यू सो मच। ना, ऐ ना करो।